नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहसां। नमः शमेशाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। तत्समय की योग्यता वस्तु की सबसे अल्टीमेट सुंदरता है। तत्समय की योग्यता अल्टीमेट सुंदरता है। सुंदरता मतलब जिसे कोई बदल ना सके उसे सुंदर कहते हैं। जो बदल जाए उसे सुंदर कौन कहे? जो बिगड़ जाए उसे सुंदर कौन कहे? जिसमें चेंज लाना पड़े उसे सुंदर कौन कहे? सुंदर उसको कहते हैं, उसके दो भाव होते हैं। सुंदर माने सुखद। सुंदर का मतलब होता है सुखद, सुख देने वाला। बहुत बेकार चीज है तो बहुत बेकार क्यों कहा आपने? कड़वी है। कड़वी चीज आपको अच्छी नहीं लगती तो दुख है तो वही हो। अब कोई काली पदार्थ भी हो, काला पदार्थ माने जामुन ले लो, आपकी भाषा में जामुन, या गुलाब जामुन ले लो। अब गुलाब जामुन आपको बुरा क्यों नहीं लगता, असुंदर क्यों नहीं लगता? गुलाब जामुन का फोटो क्यों खिंचवाती हो? मतलब सर्वत्र सुंदर लोक में जो सुख देता है, समझ गए? तब ऐसे यहाँ पर है तत्समय की योग्यता सुंदरतम व्यवस्था है। सुंदर में एक अर्थ हो गया। अब दूसरा, जैसे सजाना ना पड़े वो सुंदर है, जिसमें चेंज ना लाना पड़े। साहित्यकारों ने कहा है जो स्त्रियां श्रृंगार करती हैं वे असुंदर हैं। हैं? हाँ, और भगवान के बारे में क्या लिखा है? बिन श्रृंगार सहज ही सोवे, सहज ही सोवे। जो स्त्रियां अपने को कुरूप अनुभवती हैं वे ही श्रृंगार करती हैं, ऐसा लिखा है। क्यों? यदि ये सुंदर था तो इस पे फिर पाउडर क्यों लगाया? होंठ यदि सुंदर थे तो असुंदरता छिपाने के लिए लिपस्टिक लगानी पड़ी। आँख खराब थी इसलिए काजल लगाना पड़ा, ऐसा लिखा है। तो सुंदर, योग्यता सुंदर है, और योग्यता के कारण पूरा विश्व सुंदर है। पूरा विश्व ही सुख देने वाला है। अब घटाना पड़ेगा, ये लक्षणा शैली है। लक्षणा माने हिंदी माने भाषा में तीन तरह की शैलियाँ होती हैं, आविदा,
लक्षणा व्यंजना। एकदम सरल भाषा, सरल कह दो उसको अभिधा कह देती। शक्कर मीठी है, ये अभिधा से रही है। शक्कर का वर्णन करने लगो लक्षण से, अलंकारों से, कहावतों से, तो लक्षणा और व्यंजना बनती आती है। अभी मैं नहीं पढ़ा रहा व्याकरण, लेकिन बीच में आगे इसलिए बात कह दी। तो पूरा विश्व सुंदर है, तो पूरा विश्व सुख देता है, ये बात लक्षणा है। लक्षणा उपमा अलंकार जैसी बात है। उपमा अलंकार समझते हो? लड़की क्या है भैया? चांद का टुकड़ा है। अब चांद का टुकड़ा ढूंढने जाओ लड़की में, लड़की की सुंदरता का वर्णन वो तो चांद का टुकड़ा है। अब समझ गए हो ना? चांद का टुकड़ा थोड़ी है वहां कोई। ऐसे ही पूरा विश्व सुख देता है। इसका मतलब है पूरा विश्व का ज्ञान सुख देता है। विश्व सुख नहीं देता, एक द्रव दूसरे द्रव को सुख नहीं देता। विश्व का ज्ञान, सम्यक ज्ञान सुख देता है। सात तत्व की श्रद्धा सुख रूप है, लिखा है सात तत्व की श्रद्धा सुख रूप है। तो फिर आश्रम बंध सुख रूप थोड़ी है। आश्रम बंध सुख रूप नहीं है। तो आश्रम बंध दुख रूप है, ये जान के सुखी हो जाते हैं। जहर भी हमें सुख देता है। क्या मतलब? कि जहर का श्रद्धा, जहर की ज्ञान, और ये जहर है, जहर का ज्ञान हमें सुख देता है ताकि हम खाने से बच जाते हैं। अब तो समझ में आ गया? पूरा विश्व सुंदर है। पूरा विश्व सुंदर है मतलब पूरा विश्व का ज्ञान, उस ज्ञान की चर्चा इसमें होगी। अभी उसकी चर्चा इसमें होगी। हम तो अभी तक समय की योग्यता आपने रात को कहा, बहुत अच्छे विषय है। जैन शासन का अल्टीमेट है। अल्टीमेट का मतलब ये होता है जैसे कोई भगवान भी ना बदल सके। अल्टीमेट ट्रुथ जो भगवान भी ना बदल सके। कैसा है? तत्समय की योग। तत्समय कहते हैं उस समय की, जिस समय काम होता है उस समय की, जिस समय, ये वजन रखना, उस समय जिस समय काम होता है उस समय की योग्यता। आप उस समय की योग्यता की कोई गारंटी नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते। क्यों? उस समय कैसा मूड होगा क्या मालूम। आपने देखा कभी लोग समय सिगरेट ही जा रहे हो 1 महीना बाद, तो अपना मूड नहीं बनता, हम नहीं जा रहे, 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 और 30 दिन हो गए बने। अब जिस दिन लोग जाने लगे तब भी हमारा मन नहीं था जाने का, लेकिन एक जना का टिकट कैंसिल हो गया, अचानक मन हो गया। तैयारी उनकी थी, कपड़े अपने थे, टिकट उनका था, चले अपन गए। अब ये कह रहा था तत्समय का मूड हो जाता है, नहीं हो जाता है? जाते जाते रह जाते हैं और रहते रहते जो मोक्ष की तैयारी कर रहे थे वे 4 गति में रह गए, और जिन्होंने सोचा ही नहीं था वो अचानक मोक्ष चले गए। तत्समय की योग्यता। अंजन चोर ने प्लान नहीं बनाया, फटाफट चले गए। हम जिन्हें सम्यक दर्शन दिलाना चाहते हैं वे लेते नहीं, और जो लेने के मूड में नहीं थे, शेर सिंह लेने के मूड में नहीं थे, और अचानक वे आ गए। आदिनाथ भगवान जब सम्यक दर्शन हुआ भोग भूमि में, तब वे तो अपने भोगों में डूबे थे, और फिर 2 महीना पधार गए और सम्यक दर्शन हो गया। ये कहानियां ये बता रही हैं कि प्लान नहीं बना, केवल इतना स्वीकार करो कि तत्समय की योग्यता। सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं जानता हूँ थोड़ी रूखी भाषा है, क्योंकि कुछ समझ में आ जाए तो सरल हो जाती है, लेकिन रूखी इसलिए कह रहा हूँ। एक तो तत्समय की योग्यता, उसमें थोड़ा मेहनत तो लगेगी समझने में, कोशिश करूँगा जितना समझा सकता हूँ। इसमें मेरे 15, 20, 25 पता नहीं कितने घंटे के प्रवचन है। तत्समय की योग्यता बहुत प्रवचन किए हैं, 4 अनुयोग से किए हैं उसमें, 4 अनुयोग से। मैंने गुणस्थानों में भी बताया कि तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता समझने से समय से सम्यक दर्शन होगा, होगा और होगा।
शांति होगी, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक चारित्र होगा, अणुव्रत होंगे, महाव्रत होंगे, होंगे होंगे कह रहा हूँ, करना नहीं कह रहा हूँ, करना नहीं, होंगे ही। इतने से बच्चे का जन्म होता है, पहला आनंद ये आता है कि बहू आएगी, आएगी, लाना नहीं है। अभी से तुम बहू ढूंढने मत चले आना। जैसे हमारे घर में लड़के का जन्म हुआ, हमें बहू ढूंढना है, तो समय से सब होगा। विश्वास है कि नहीं है? समय से होगा। अब इतना से बच्चे का जन्म हुआ है, आपको कोई टेंशन नहीं है इसकी मूछें कैसे निकालेंगे, दाढ़ी कैसे निकालेंगे, इसके हाथ पैरों को हड्डी कैसे बड़े करेंगे, इन्हें कैसे मसल्स को मजबूत करेंगे, और इसको कैसे जल्दी जल्दी पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, कुछ सोचना नहीं, सब होगा। बच्चा है ना, होगा, है ना, होगा। क्या कह रहा हूँ? है के श्रद्धान में तत्समय की योग्यता से वह होगा। तत्समय की योग्यता आप लोग गारंटी दे सकते हो? आपके घर में बच्चा है, बच्ची का जन्म हुआ है, साहब कुछ हो 21 साल कंप्लीट होते से शादी कर दूंगा, करके बताओ, ठेका 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 करो करो, नहीं कर देना बिल्कुल 21 में। कैसे कर दोगे? जिस तारीख को 21 की होगी या होगा, उसके एक दिन पहले नहीं कर पाओगे फिर, और एक दिन बाद नहीं कर पाओगे, और उस दिन लगन नहीं हुई, मुहूर्त नहीं हुआ, तो वो शादियों का सीजन होता है ना, नहीं हुआ तो देवता सोए रहे, तो देवता तो जगते शादी के बाद में, दिवाली के बाद में जगते, फिर क्या करोगे? तुम्हें हाथ में है क्या उसको कर दोगे? नहीं, एक तो मैं इसको डॉक्टर बना दूंगा, तुम्हें हाथ में डॉक्टर बना दूंगा। इन सब बातों का प्लान इसलिए मत बनाओ, सुखी रहो। बच्चे का जन्म हुआ, सुखी रहो, सुखी रहो, मैंने टेंशन नहीं करो, विकल मत करो, आकुलता मत करो, कुछ मत करो। क्यों? 5 साल की योग्यता आने पर 5 साल का होगा, 10 साल की योग्यता आने पर 10 साल का होगा, 21 में 21 का होगा, और उस दिन उसके परिणाम कैसे होंगे? मेरे पास दुखी होने के नेचर वाले लोग बहुत आते हैं, पंडित जी आप बताओ इस बच्चे का भरण पोषण कैसे करूं? मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी बन जाए और आपके साथ चला जाए। मैं तो नहीं चक्कर में होगी, मेरे साथ जाए। लेकिन तुम ये टेंशन नहीं करो, नहीं तुम इतने दुखी होगे, बच्चे के जन्म से तुमने भावना भाई थी, इसे बिगड़ने नहीं देंगे, बिगड़ने नहीं देंगे, इसे टीवी नहीं देखने देंगे, इसे मोबाइल नहीं देखने देंगे, इसको गर्लफ्रेंड नहीं बनाने देंगे, इसको फला नहीं करने देंगे, और मैं इसको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाऊंगा, मैं इसमें इसको स्मारक भेजूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और तुम जरूर 25 साल दुखी रहोगे। वो तो स्वतंत्र है, तुमने कहाँ से ठेका ले लिया, वो शादी नहीं करेगा। उसे सुधार के रहेंगे, उसे कभी बीड़ी सिगरेट नहीं पीने देंगे, तुम्हारे हाथ में है। अब मान लो पी लेगा तो क्या करोगे? फिर रो बैठ के आत्महत्या करोगे, ये हत्या करोगे। मतलब कितना सुंदर सूत्र है, तत्समय की योग्यता। भवितव्य को जान करके पहले से पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। एक डाकू की कहानी है, अंगुली माल नाम, बौद्धों के जमाने की कहानी। अंगुली माल बौद्ध के समय की कहानी, गौतम बुद्ध के समय की। वो 1000 आदमियों की हत्या कर दी, 999 कर चुका था, एक काम रह गया उसका, और 999 ही रह गई। मैं लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मुझे दूसरी बात कहना है। जब उसका जन्म हुआ था ना, तब ही राजा को पता लग गया था ज्योतिषियों के द्वारा कि ये बहुत बड़ा भयंकर पापी होगा, भयंकर पापी। तो राजाओं को सलाह दी सबने, इसे अभी मरवा देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा। राजा ने जो न्याय दिया वो सुनने लायक बात है। राजा ने कहा अभी जिस बच्चे ने आंख तक नहीं खोली उसे मरवाने का दंड हम कैसे दे सकते हैं? जिस बच्चे ने अभी कोई अपराध ही नहीं किया उसका दंड हम कैसे दे सकते हैं? हाँ, यदि भविष्य में अपराध करेगा तो हमारी सेना, हमारी पुलिस इसको दंड देगी, उस समय की योग्यता को दंड देंगे, उस समय देखी जाएगी, अभी हम नहीं कह सकते। और उसको दंड नहीं दिया। फिर बुद्धिपूर्वक यही उपाय किया कि इसका नाम अहिंसक रखो। उस जिसको आप सब कहते हैं वो अंगुली माल, उसका नाम था अहिंसक। श्रावस्ती में जन्म हुआ था उसका, श्रावस्ती है कौशाम्बी उधर के पास, श्राव, वहाँ। तो उसका नाम अहिंसक रखा, और उसको बहुत अच्छी विद्यालय में पढ़ाया, सब कुछ किया। लेकिन वो तो होनी थी, तो होनी थी, वो तो घटना घटी, और घटना घटी और डाकू बन गया।
अब डाकू मन वैसा डाकू नहीं जैसे आजकल के, वो तो दुर्जनों को दंड देने के लिए बन गया था और गरीबों की मदद करना, दया, जिनको जरूरत न्याय देने के लिए करता था, मैं यूँ समझ लो। अब मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ, जो करता है। तो अब दंड उस समय देने की कोशिश करी तो उस समय उसकी योग्यता नहीं थी, उसने दीक्षा ले ली। अब उसे दंड दिया ही नहीं गया कि उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा समस्त पापों का दंड है समस्त पापों का प्रायश्चित दीक्षा है। उसने दीक्षा ले ली तो फिर उसे कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया। बाद में वो उनकी भाषा में हो गया, उसका कल्याण जो भी हुआ होगा। 10 समय की योग्यता सुनकर कितना आनंद होगा। और नहीं तो आज से ही सपने बनाने शुरू करो, आप परेशान हो जाओ। हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि मेरे व्यापार में घाटा नहीं होगा। कोई सोचता है घाटे की प्लानिंग? तुम्हें घाटा होता है कि नहीं होता है? तो तुम्हारी करने का क्या हुआ? मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ऐसे चाक चौबंद व्यवस्था करूंगा। चाक चौबंद नाम सुना होगा आपने, एक ऐसी व्यवस्था। अब सीसीटीवी लग गया, चोरी नहीं हो रही। क्यों? इतने वो क्या क्या आ गया, नई नई सिस्टम, तो चोरियां बंद हो गई। क्यों? जीएसटी आ गई तो चोरी बंद हो गई। कुछ कितनी कोशिश करो लेकिन चोरी नहीं बंद होगी। तो उन्होंने हम क्या करें? अब जे काम की बात सुनो कि तुम एक काम करो कि 10 समय की योग्यता का निर्णय करो बस। अच्छी यहाँ की भाषा में कहें तो वेद विज्ञान करो, और सरल भाषा में कहें आपकी भाषा में तो तुम अपने को उसका कर्ता मत मानो, अकर्ता मानो। वेद विज्ञान कहो, अकर्ता मानो, एक ही बात है। 10 समय का निर्णय करो, एक ही बात है। बहुत आनंद आएगा आपको, इतना आनंद आएगा मैं कह ही नहीं सकता हूँ। आप केवल आज का सूत्र मैं पहले तो यही पढ़ाने के लिए सोच रहा, लेकिन फिर वो 10 समय की योग्यता ही खोलना चाह रहा हूँ। अपन सबके भी काम आएगा, बिल्कुल सब सोचो। समंत भट्ट स्वामी को बीमारी हुई और कपड़े पहनने पड़े, है ना। रुद्र की उत्पत्ति हुई एक मुनिराज से, सत्य की मुनिराज से रुद्र की उत्पत्ति हुई। भावलिंगी संत बाल ब्रह्मचारी थे और साधु बने, और फिर उन्हीं के निमित्त से रुद्र की उत्पत्ति हुई। कहानी पढ़ी होंगी सब। अब प्रश्न ये है कि जब अवधि ज्ञान मनापरय ज्ञान होता है और सर्वज्ञ भगवान को केवल ज्ञान होता है, महावीर भगवान को, तो वो पहले से ही डिक्लेयर कर देना इसको दीक्षा मत देना, पहले डिक्लेयर कर देते ना। जैसे आपने और सब सिद्ध बताया, 24 तीर्थंकर बताए, 9 नारायण बताए, प्रतिनारायण बताए, चक्रवर्ती बताए, तो ऐसे एक काम करना चाहिए, एक लिस्ट निकाल देना चाहिए कि सुमत प्रकाश को दीक्षा मत देना पंचम काल में भी, भ्रष्ट हो जाएगा। उसकी लिस्ट भी निकाल देना चाहिए एक एक। तो समंत भट्ट स्वामी के बारे में कुछ नहीं, रुद्र की उत्पत्ति तो महावीर भगवान के समय में ही हुई, तो उन्हें बोल देना चाहिए इसको दीक्षा मत दो। कौन है आचार्य, किसने दीक्षा दी इसको? तुम अवधि ज्ञान लगा के देखो, मनापरय ज्ञान लगा के देखो, कमाल की बात सुनोगे आप। अवधि ज्ञान मनापरय ज्ञान होने पर भी नहीं लगाते। आज की योग्यता से आज का फैसला, और 10 समय की योग्यता समंत भट्ट की कपड़े की होगी तो हम उससे फैसला करेंगे, उस दिन से करेंगे। रुद्र की उत्पत्ति होगी तो उस दिन प्रायश्चित दे देंगे हम। विष्णु कुमार मुनिराज के हम उस दिन प्रायश्चित दे देंगे। फिर से कह रहा हूं, अकंपनाचार्य भी थे, सोच सकते थे ना कि मैं वहां क्यों जाऊं जहां हस्तिनापुर में उद्यम होने वाला है, उज्जैन में उद्यम होने वाला है। जब आपने कह दिया कोई बात नहीं करना, मिथ्या दृष्टि कोई से बात नहीं करना, तो चले जाते ना, बिहार कर जाते। लेकिन नहीं, 10 समय की योग्यता टाले से नहीं टलती। क्या बोला? 10 समय की योग्यता टाले से नहीं टलती। तो वे क्या करते हैं फिर? अवधि ज्ञान मनापरय ज्ञान सब कुछ होने पर भी करते क्या है कि वे उसके ज्ञाता रहते हैं। तो वही सरल भाषा में ज्ञाता रहते हैं, थोड़ी टेक्निकल भाषा में भेद विज्ञान के बल पे रहते हैं, और अच्छी अल्टीमेट टेक्निकल भाषा वो भाषा है 10 समय की योग्यता का जान करके आनंद करते हैं, आनंद करते हैं। और क्या करें? क्यों? तीर्थंकरों के बच्चे नहीं रोते होंगे ना? आदिनाथ भगवान के बच्चे भी रोएंगे, तो क्यों जन्म के समय नहीं रोएंगे? और कर्म लेके आए हंस रति रति शोक भाई जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुष, तो रोएंगे जाएंगे नहीं, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं।
आदिनाथ यहाँ से विराजे हुए हैं और भरत बाहुली वहीं लड़ रहे, जो एक मुक्का मार दिया उसने। अपने को तो ऐसा लग रहा है जैसे आदिनाथ भगवान के यहाँ तो सब स्टेच्यू होंगे, बिल्कुल स्टेच्यू। चुप, शांति से रोटी खाओ, पढ़ो, क्यों कि अपन तो आदिनाथ भगवान की संतान है। ऐसा थोड़ी होता है, उनके सामने भी ऊधम पट्टी होती रहती है। अब जी पिक्चर अच्छी नहीं लगती सुनने में, अब लोग ऐसा लगता है जैसे उनके यहाँ सब रोबोट हो जाते होंगे, रोबोटिक व्यवस्था। क्यों? अरे ऐसा नहीं है, यदि ऐसा हो तो उनकी शादियाँ क्यों होती भरत बाहुली आदि की? आदि आदि सब लगा लेना, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, आप तो केवल इतना समझो। सभी लोग ध्यान लगाना भाई, तत्समय की योग्यता नियामक कारण है। तत्समय की योग्यता ही लिखा है, बोलो संस्कृत में। स्वावरण स्वयोक्षम लक्षण योग्यतया ही प्रतिनियतमर्थम व्यवस्था प्रतिनियतमर्थम व्यवस्थिति व्यवस्थाप्यति, वो व्यवस्था करता है। तत्समय की योग्यता ही, योग्यता ही, योग्यता ही। क्यों? आप ऐसे कोई गारंटी दे सकते हैं गुस्सा नहीं आएगा आज दिन भर में, चिल्लाओगे नहीं, बड़बड़ाओगे नहीं, दे सकते हो गारंटी? दो। पंडित कई बार आप ही बोलती हो मैं इतना शांत आदमी हूँ पंडित जी, पता ना कहाँ से कहाँ चांडाली आ गई, मैंने कहाँ से एकदम गुस्सा आ गया, एकदम भड़बड़ा गए, एकदम नाराज हो गए, जैसे से कोई राक्षस आ गया, वो कोई क्रोध का भूत चढ़ गया हो। अब ये कौन करता है? यदि रामचंद्र जी से पूछो 6 महीने तक भाई की डेड बॉडी लेके घूमना चाहिए कि नहीं, है कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, अंतर्मूर्ति में दाह संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन वो 6 महीने की योग्यता आई तो आई। क्यों? कोई आदमी को अपनी पत्नी के वियोग में रोना चाहिए? अब फैसला करोगे तो ये कहोगे हाँ नहीं रोना चाहिए, यही कहोगे नहीं रोना चाहिए। लेकिन वो जब पड़ती है ना, जिसको कहते हैं पड़ती है, तो बड़े बड़े सम्राट महाराजा, राजा महाराजा भी, रामचंद्र जी भी अपनी सीता के वियोग में आंसू बहा रहे, इतने आंखें आंसू बहा रहे, ऐसे नहीं फिल्मी स्टाइल के, ऐसे नहीं, उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा, आंखों में ऐसे आंसू भर रहे बार 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 बार, बच्चों जैसे बहुत जम के आंसू बह रहे उसे, ऐसा दिल धड़क रहा है, भयंकर पूजा हुआ, बह रहे क्या कर योग्यता है? सम्यक दृष्टि को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? अब नरक में जाके तुम सम्यक दृष्टि को पहचान नहीं पाओगे, लड़ रहे जम जम के लड़ रहे, अब क्या करो? क्या सम्यक दृष्टि को घास खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? सम्यक दृष्टि को घास अरे तो त्रियांश गति में घास खाते कि नहीं खाते? क्या सम्यक दृष्टि को जूठन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो सम्यक दृष्टि त्रियांश गति में है, क्या करेगा बोलो? वही खाएगा, क्या करेगा? इसीलिए इतनी गजब की बात है। किसी को सुनना ध्यान से काम है। इसीलिए गुणस्थान के चक्कर प्रकरण में एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि प्रत्येक गुणस्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भाव होते हैं। एक ही गुणस्थान का एक एक भाव नहीं होता, सुनो सभी लोग, बहुत काम की बात कह रहा हूँ। प्रत्येक गुणस्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भाव होते हैं। अपन इस समय भयंकर लड़ाई चल रही है, स्वाध्यायों में ज़्यादा चल रही है। जो स्वाध्याय नहीं करते उनमें इतनी लड़ाई नहीं चलती, जो स्वाध्याय करते हैं उनमें बड़ी लड़ाई है। हमने तो शास्त्र में नहीं पढ़ा, ऐसे नहीं पढ़ा तो हमारी गलती है। और लिखा था असंख्यात लोक प्रमाण भाव होते हैं। वो बहुत सारे प्रकरण हैं, तुम ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा क्यों करते हो? मैंने ये समझो आज की तारीख में जिनवाणी पढ़ करके शास्त्र नहीं बचा, वो शस्त्र बन गया। शस्त्र बन गया मतलब प्रवचन में हंसने वाले लोग सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। अब मर गए बेचारे सबके सब। अब प्रवचन में हंसी नहीं आना है, पकड़ के रखना मुंह, हंसी नहीं आना चाहिए, आह्लाद नहीं आना चाहिए। क्या क्या लिखा है? अब कहने सुनने बुरी लगेगी, लेकिन क्या करूँ, तुम पूछ रहे तो वही कहानी सुना रहा हूँ। सेठ सुदर्शन जिनकी इतनी तारीफ की जाती है सुशील के मामले में, उन्हें भी मंदिर जाते समय और मंदिर से आते समय, माने वो मनोरमा मंदिर से लौट रही थी,
और ये मंदिर जा रहे थे और रास्ते में दिख गई, तो दिख गए तो मंदिर में दर्शन करना भूल गए। वही वही दिखने लगी, वही वही दिखने लगी, वही वही, बस भगवान को देख रहे लेकिन दिख वही रही। आखिरकार घर पे आके खाना पीना सब भूल गए, अब पड़े बिस्तर पे सुस्त। अब मम्मी प्यारी भोजन करो, अब ये भोजन नहीं कर रहे और वो सब अब कुछ बता भी नहीं रहे क्या हो गया, तबीयत खराब है, इलाज कराएं, वेद बुलाएं, क्या करें। ना कभी बोल रहे, ना कभी बोल इसलिए नहीं रहे कि शर्म आ रही। कैसे कहें कि हम मंदिर गए थे और हमें एक लड़की दिख गई, अब कह भी नहीं सके। इधर लड़की की भी यही हालत हो गई। अब ऐसी कहानियां सुनाने से क्या माहौल बनेगा समाज का। लेकिन है तो है, योग्यता है तो है। वे ही सेठ सुदर्शन सील में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। सही कहा। उस समय की योग्यता थी, अब क्या करें, 16-18 साल की उम्र थी तो थी। पूर्व के नियोग थे। नियोग तो बहुत बहुत सारे कारण हैं। हमारा मतलब वो तस समय की योग्यता है तो है, क्या करोगे आप। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि तुम कर लोगे, तुम कर भी नहीं सकते। जी मैं कहानी सुना रहा हूँ तो आप कर नहीं लोगे, कर नहीं सकते आप। लोगों को बहुत लगता स्वच्छंद हो जाएंगे, वैसे तो कोई भी करने लगे, अरे नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात जरूर है, यदि किसी को ऐसे भाव आएंगे तो समझ जाएगा कि तत्समय समय की योग्यता से होती है। आप छिपा सकते हो लेकिन भाव को थोड़ी रोक सकते हो। हार्मोन्स चेंज होने के बाद जो भाव आते हैं रोका नहीं जा सकता। हाँ छिपा सकते हो तो छिपाते रहो, और कम से कम दुखी तो मत हो कि मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत पामर हूँ, मुझे ऐसे भाव नहीं आने चाहिए। नहीं आने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, आना चाहिए। फर्क है दोनों में। बुद्धिपूर्वक करना नहीं और आने वाले परिणामों से डरना नहीं। क्या बोलेंगे, बुद्धिपूर्वक इंटरेस्ट लेके करना नहीं, प्लान करके करना नहीं, प्लान करके सीखना नहीं, सील की नौवाड़ पालना, बिल्कुल पालना, और आ जाए तो डरना नहीं बस। क्यों कि होने को नहीं रोका जा सकता, करने को रोका जा सकता है। बुद्धिपूर्वक करने के परिणामों को रोका जा सकता है। ध्यान रखना, स्थूल चर्चा है। बुद्धिपूर्वक करने के परिणाम माने कर्तव्य तो रोका जा सकता है, करने के परिणाम रोके जा सकते हैं, मतलब कर्तृत्व को रोका जा सकता है कि अपन कर्तव्य बुद्धि नहीं करेंगे और क्या करेंगे। समय की योग्यता कर्म के फल का उदय बोल सकते नहीं कह सकते। कर्म के फल का उदय नहीं है, ये कर्म सापेक्ष समझाने की मजबूरी है। आप पकड़ रहे हो, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जैसे अभी कर्म कह दिया तो कर्म सापेक्ष पकड़ लिया, बात सही। समझाना सापेक्ष विधि से होता है और परिणमन निरपेक्ष विधि से होता है। फिर से बोलता हूँ, परिणमन निरपेक्ष होता है, 6 द्रव्यों का परिणमन निरपेक्ष होता है। लेकिन समझाने में मजबूरी है। आप काल द्रव्य कैसे समझाओगे, तो परिणमन के निमित्त से समझाओगे। जिस शक्ति के जिस द्रव्य के निमित्त से 6 द्रव्यों में परिणमन होता है, ये समझाने की मजबूरी है। जैसे बच्चा कितना बड़ा है, तो बच्चा तो निरपेक्ष रूप से बड़ा है। अब तुमने नाप लिया तो बित्ता से नाप दिया, कितने बित्ता का है, फुटा है तो फुटा से नाप लिया। तो तुम्हारी मजबूरी है बताने में कि तुम बताओ कि लड़का कितना बड़ा है, तो फुट, स्केल, इंच, तुम्हारी मजबूरी है, बच्चे की मजबूरी नहीं। बच्चा तो स्वतंत्रता से बड़ा हुआ है। आगे बात समझ में आ गई। हर चीज को देख लेना, दूध तो स्वतंत्रता से परिणमित हो रहा है, अब उसे नापने की विधि तुमने निकाली है समझाने के लिए। तो समझाना होता है सापेक्ष और परिणमन होता है निरपेक्ष। ये बहुत बढ़िया फार्मूला है, याद रखने जैसी बात है, क्योंकि यही मजबूरियां हैं। और इसी मजबूरी को आचार्य कुंकुर स्वामी ने भी ये लिखा कि छलम ना घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं कर लिया। मनुष्य कितने इंद्रिय जीव है, अब पंचेंद्रिय जीव है, तो मनुष्य पंचेंद्रिय जीव है, माने 5 इंद्रिय की मजबूरी से नापा गया है जीव। लेकिन वो जीव है वो पंचेंद्रिय नहीं है, वो जीव है, उसकी योग्यता बताने के लिए 5 इंद्रिय का। क्या बोला, जीव की योग्यता क्षोभसम, वो बताने के लिए 5 इंद्रिय कहा। 5 इंद्रिय से जीव का नाप नहीं होता। टोडरमल साहब को मना करना पड़ा जीव अजीव के भेद विज्ञान के प्रकरण में कि हमारी मजबूरी है इंद्रियां आदि गुणस्थान आदि बताना, लेकिन वो आत्मा की मजबूरी नहीं। बता दी 5-6 दृष्टांत हो इतनी देर में, नहीं समझ में आता और पूछना, बहुत मेहनत करने लायक है।
अरे समझ में आ गया तो पक्का मोक्ष है, पक्का मोक्ष कह रहा हूं, आनंद अभी से शुरू हो जाएगा आपको। योग्यता का नियामक हम कैसे हो सकते हैं बताओ? और सबसे ज्यादा झगड़े इसी बात के होते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ और मम्मी पापा ने प्लान बनाना शुरू किया, हम इसे डॉक्टर बनाएंगे, वो क्या हम इंजीनियर बनाएंगे, वो क्या हम वकील बनाएंगे। अरे उससे तो पूछो क्या बनेगा। ऐसा उससे क्या पूछे, वो तो कुछ जानते ही नहीं है, वो कुछ नहीं जानता, फिर भी सुव्यवस्थित तरीके से बनेगा। जब उसका समय आएगा वो सुव्यवस्थित तरीके से बन जाएगा। आप कहाँ टेंशन ले रहे हो? बहुत बढ़िया, ठीक है। और भी कोई प्रश्न है जैसे पूछना, बहुत बढ़िया है। तो तत्समय की योग्यता, अब इसको समझो, 6 द्रव्य में तत्समय की योग्यता होती है। क्या बोला मैंने? 6 द्रव्यों में तत्समय की योग्यता होती है। अब जो तत्समय की योग्यता कह रहा हूं तो एक नहीं होती जी, तीनों काल की होती है। इसको एक्सपांशन करो, तीनों काल अनादि अनंत होती हैं योग्यताएं, एक एक समय की एक एक जुदी जुदी होती है। एक समय पहले मिथ्यात्व की योग्यता थी और अगले समय में सम्यक की योग्यता। एक समय पहले अल्पज्ञ की योग्यता, अल्पज्ञता की, और अगले समय में सर्वज्ञता की योग्यता। अब सब जगह लगाते जाओ। एक समय पहले पहला गुण स्थान था, अगले समय में चौथा गुण स्थान। इसका मतलब 3 काल की खचित पर्याय होती हैं, खचित योग्यताएं होती हैं, बराबर है। अब इसमें मजा क्या है सो सुनो, आनंद। इस बात को जान के क्या आनंद सो समझो। पहले हमारे भाव ऐसे क्यों हुए, पहले हम क्यों नहीं समझे? उत्तर बोलो। तत्समय की योग्यता। बढ़िया, नहीं समझे तो नहीं समझे, बहुत अच्छा। अपन रोने बैठ जाते हैं, हम निगोद में क्यों गए, निगोद में क्यों गए, निगोद में क्यों गए, अरे भगवान नरक में क्यों गए, नरक। अरे गए तो गए, तत्समय की खत्म हो गई बात। कितना करे पंडित जी, ऐसा ना हो हम नरक चले जाए, फिर तुम रोने लगे। अरे जाने की योग्यता होगी तो पंडित जी हम नरक जाएंगे। सुनो, नरक जाने की योग्यता होगी तो जाओ। कुछ खराब बातें बता दूं? अरे आदिनाथ भगवान के समय में मारीची थी और 24वें नंबर पे उनका होना था, और 24वें नंबर तक तो बहुत लंबा समय हो गया। त्रस की स्थिति 2007 से ज्यादा नहीं होती, तो उन्हें तो निगोद जाना पड़ा निगोद, और फिर निकल गए क्रम से, फिर उनका मोक्ष हुआ। तो निगोद जाना गलत कहाँ हुआ? क्यों डर रहे निगोद जाने का? बीच में नरक भी गए, नहीं गए ऐसे थोड़ी, नरक भी गए, स्वर्ग भी गए। अभी समंत बुद्ध स्वामी के बारे में कहते हो 13वें तीर्थंकर होंगे भविष्य के, देख लें 13वें 18वें 17वें जो भी भविष्य के 24 तीर्थंकर के नामों में उनका नाम है ना, समंत बुद्ध स्वामी का है 23। आप 23 कह रहे तो जो हो देख लेना। अब 23 का मतलब समझ गए कि समंत बुद्ध स्वामी निगोद जाएंगी। क्या कह रहे पंडित जी, इतने समर्थ आचार्य और हम उनकी रोज जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार कर रही, और भी और निगोद जाएंगे तो ऐसे चली जाएंगी, 5 बार थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे ना। अरे बोलो, 4 का साथ नहीं करेंगे ना। अरे अब समझ में आ रहा कुछ भाई साहब, यदि नरक निगोद जाने की योग्यता है तो वे सब कसायों की भी योग्यता है, वो पापों की भी योग्यता है, और जाएंगे। मर गए, अब तो बहुत परेशानी, मैं जानता हूँ बहुत तो परेशान हो सकते हैं। जो इतने समर्थ आचार, उनकी हम जय जयकार कर रहे, चरण स्पर्श पूजा कर रहे, वो भी। और बताऊँ थोड़ी सी बात खराब, पहले कह दी खराब, नहीं पसंद आए तो लौटा देना। वे हो सकता है, दृष्टांत दे रहा हूँ समझाने के लिए हो सकता है वे नरक निगोद चले भी जाएं और हम फिर भी समंत बुद्ध स्वामी की जय जयकार करते रहे। वो जो जीव था वो नरक चला गया, सुनने में थोड़ा बुरा लगता है ना, ऐसे ऑपरेशन की बातें हैं, वो नरक चले गए और हम उनकी जय जयकार पूजा करेंगे। तो पंडित साहब ये तो नहीं करना चाहिए हमको, कि नहीं तुम्हें तुम्हारा फायदा होता रहेगा, क्योंकि तुम उस समय की योग्यता की पूजा कर रहे हो जो 3 का साथ चौकड़ी अभाव वाली थी। तुम वो त्रैकालिक जीव की पूजा नहीं कर रहे थे,
और जो नरक निगोद कर जाने का पाप कर रहा है ना, उस योग्यता की पूजा नहीं कर रहे हो तुम, तो उस योग्यता की पूजा और जय जयकार कर रहे हो जिन्होंने हम पर उपकार किया है। नमोले सब सावड़म बोलते इसी का मतलब है। और इसीलिए एक और बहुत अच्छा है धवला जी में तो नमो लोहित त्रिकालवर्ती सब सावड़म अरहंताणम, सब त्रिकालवर्ती लिखा है, त्रिकालवर्ती सब अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो से ऐसे सब, ऐसे नमो लोहे सब साहुणम में भी नमो लोहे सब त्रिकालवर्ती साहुणम, तो 3 काल के सारे साधु नमस्कार करते हो। तुम्हारी वर्तमान योग्यता खराब है, इसके बावजूद तुम अपने भविष्य की योग्यता को नमस्कार करती हो। समझ गए क्या क्या है? क्या कर रहे हो? अपनी भविष्य की योग्यता, हम बुरी बन के मुक्त जाएंगे। क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है कुछ? त्रिकालवर्ती सिद्धों में तुम्हारा नाम है कि नहीं? त्रिकालवर्ती आचार्य उपाध्याय साधुओं में तुम्हारा नाम भले ही भविष्य में होगा। क्या गजब है, जैन शासन धन्य। हम अपनी आज हम अपनी आत्मा को गाली दे रहे, चूल्हे में जाए आत्मा खात्मा, काय की आत्मा फात्मा, लगा रखी आत्मा आत्मा, तुम अभी गाली दे रहे हो और तुम ही तुम्हारे को नमस्कार कर रहे हो। अद्वैत नमस्कार। क्या गजब है। तुम अपनी भविष्य की योग्यता को तस्मय की योग्यता अद्भुत है, हमें पाप नहीं लगता। आप कल्पना नहीं कर सकते, जिन जिनसे आज आप लड़ाई कर रहे हो वे भविष्य के सिद्ध हैं, तुम उन्हें नमस्कार कर रहे हो और भविष्य में लड़ रहे हो। दृष्टांत लाओ वर्तमान युग में से, भरत बाहुबली वर्तमान में दोनों झगड़ रहे हैं और दोनों ही सिद्धालय में हैं। दोनों ही सिद्धालय में, और जिस समय वो झगड़ा कर रहे थे उस समय भी नमस्कार कर रहे थे भी। हाँ, लड़ाई लड़ने से पहले क्या करते हैं? नमो हरिहंताणम, आजा। क्या अद्भुत गणेश है, जैन शासन अद्भुत है, अद्भुत है। ध्यान रखना सभी लोग। देखो सप्तरी की चर्चा है, उससे याद बात है, मिलान करते जाना भी, मेरी बात को सही से लेना। मतलब त्रैकालिक ध्रुव है ना, उसकी पूजा नहीं की जाती, तत्समय की योग्यता की पूजा की जाती। तत्समय की योग्यता की पूजा की जाती है। तत्समय की योग्यता में पुण्य होते हैं, तत्समय की योग्यता में पाप होते हैं, और तत्समय की योग्यता में पुण्य पाप का अभाव होता है। पूजा कौन की जाती है? तत्समय की योग्यता की। और निंदा कौन की जाती है? तत्समय की योग। जीव की निंदा नहीं की जाती। त्रैकालिक जीव कहो, ध्रुव कहो, परमात्मा तत्व का, उसकी निंदा भी नहीं होती, उसकी प्रशंसा भी नहीं होती। समझ ना कुछ? पति ने पत्नी की बुराई की, ये सेंटेंस अधूरा है। उत्तर बोलो। पति ने पत्नी की बुराई की, ये सेंटेंस अधूरा है, इसमें झगड़ा होगा, बहुत झगड़ा होगा, बहुत झगड़ा होगा। कौन को मालूम, कैसे भाई, कौन ने कहा, किसने कहा, कैसे कहा, झगड़ा हो जाएगा। अभी रुक जा। तत्समय की योग्यता ने तत्समय की योग्यता की बुराई की। इधर भी एक समय की पर्याय की योग्यता थी, इस समय भी एक समय की पर्याय की योग्यता है, और इसीलिए जैसी वो योग्यता चली जाती है तो दोनों में नई योग्यता आ जाती है, तो फिर दोनों फिर प्रेम करने लगती है। नहीं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, फिर करने लगते हैं। और फिर अगले दिन झगड़ा हुआ, तुम्हारे साथ रहना ही मुश्किल है, रहे कि नहीं रहे, मर जाए कहाँ चले जाए। फिर तत्समय की योग्यता झगड़ा करती है और थोड़ी देर फिर आइसक्रीम खाती। ये तत्समय की योग्यता का कमाल है। इसीलिए पति पत्नी में परमानेंट झगड़ा नहीं होता है। ध्रुव क्या करें, पर्याय का कमाल है, हम करें क्या से। और ये बहुत सुंदर सुंदर तथ्य है, बहुत सुंदर। इतने से बच्चे से इतनी गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है, लेकिन अपने को पता है ये बच्चे की योग्यता इतनी है इस समय, इसलिए बच्चा सब गलत काम करता है, गंदा काम करता है। गंदा मतलब तुम्हारी भाषा है, वो लैट्रिन बाथरूम, रोता है, गाता है, हैरान करता है, आज्ञा नहीं मानता, कोई बात समझता तक नहीं है, तो भी आप उसको दोषी नहीं मानते, क्योंकि इस समय की योग्यता में ऐसा ही होगा। देखो कितना कमाल है, इस समय की योग्यता को ऐसा ही होगा तो आप अपने बच्चे से द्वेष नहीं करते। तत्समय की योग्यता तो बुरी लगती है, कुछ कह रहा हूं, तत्समय की योग्यता तो बुरी लगती है, लेकिन बच्चा बुरा नहीं लगता।
ऐसी आत्मा बुरा नहीं लगता, पर्याय बुरी लगती है। मोहराग देश बुरी लगते हैं, तत्समय की योग्यता बुरी लगती है, आत्मा बुरा नहीं लगता। इसका नाम सम्यक दर्शन, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। बस फिर से समझाता हूँ समझने के लिए। इतना सा बच्चा है और लैट्रिन में भिड़ गया, वो भिड़ ही गया, और इतना जम के भिड़ गया कि पूरा ही भिड़ गया, मान लो सब उसने ऐसे ऐसे कर लिया, खेलते खेलते कर लिया उसने पूरा। तो मंदिर से आए 1 घंटे में, तब तक वो पूरा पूरा गुलाट खा चुका था, हो गया जैसे। अब मम्मी उस समय की योग्यता से तो कर रही है, ऐसे कर रही, इस समय की योग्यता से, और दूर से ही पकड़ के उसको ऐसे पानी डाल डूल के ब्रश फेर देती, कुछ ना कुछ कर देती उसे, फिर ऐसे ऐसे कर देती। चल जब पूरा हो गया सही, तो फिर अच्छा अच्छा कर दिया, चुप चुप चुप। जिस समय नफरत कर रही है उस समय भी उसे पता है कि बच्चा तो बढ़िया ही है। ऐसे आत्मा त्रिकाल अच्छा है, तत्समय की योग्यता की क्रोध मान माए लोग खराब। तत्समय की योग्यता में पर्याय में पाप है, पामरता है, शब्द व्यसन है, अंदर तो भगवान ज्यों गाते हैं। तो तत्समय की योग्यता ही बुरी है, आत्मा बुरा नहीं है। तत्समय की योग्यता अच्छी है, आत्मा तो अच्छा नहीं है, पहले से ही अच्छा है। इसके लिए क्या लिखा नियम साहजी में, प्रागेव शुद्धम। नियम साहजी में क्या लिखा है, प्रागेव शुद्धम। वो पहले से ही शुद्ध है, उसे अन्य शुद्धता कहाँ से हो, उसे अन्य शुद्धता कौन दे। हरी बात समझ में आ रही? तो तत्समय की योग्यता का खूब निर्णय करो, खूब। मेरे तो ऐसा लगा कोई पूछने वाला मिल जाए मेरे से तो उतने जवाब दूं इसकी। इसकी चर्चा ही नहीं होती ज़्यादा। ये अल्टीमेट ट्रूथ है और बहुत माइक्रो थ्योरी है थोड़ी सी, इसे दिखाई नहीं देती तो समझाने लोग, मुझे लगता है सबसे सरल है और बिल्कुल समझना ही चाहिए। बोलो भाई, आपने प्रतिज्ञाएं ली हैं कभी जिंदगी में? छोटी ने छोटी ली होगी, ये कर आपने देखा होगा उन प्रतिज्ञाओं का निर्वाह आप कर नहीं पाते तो दुखी होते हो। जितने हाई लेवल से इमेज करके इमोशनल होकर हमने ली थी, उतनी हाई पोटेंसी क्या हो उस लेवल से हम कर नहीं पाते तो हम दुखी होते हैं। चाहे पूजा का परिणाम हो, चाहे स्वाध्याय का ही हो, चाहे दान का हो, कोई सा ही ले लो, तीर्थ यात्रा का ही हो, आपको हताशा होती। देख लेना, सभी लोग देख लेना अपने अपने। क्यों कि जिस समय वो हाई पोटेंसी से तुमने ली थी उस समय की योग्यता अलग, उस समय की योग्यता अलग थी, और बाद में तो ईसीजी की तरह ऐसी ऐसी होती है। देखे परिणाम, बड़ी सुंदर तस्वीर होती है। अब होती है क्या करें। और ये तत्समय की योग्यता, अब इसे अपन ने जान लिया, अब दुखी नहीं होंगे। ध्यान रखना, शरणानी योग ने कहा है आपकी प्रतिज्ञा इन परिणामों से नहीं गिरती, नहीं टूटती, यहां तक कि ऐसे परिणाम होने से बंद भी नहीं होता, बंद भी नहीं होता। ये जो परिणाम उतार चढ़ाव होते हैं ना पूजा में, पाठ में, भक्ति में, दान में, इससे बंद नहीं होता। बंद होता है अनंतानुबंधी से, अनंतानुबंधी से बंद होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चांटा मारती है तो अभी उसका मातृत्व खत्म नहीं होता। कभी प्यार भी करती है, कभी डांटती भी है, कभी चिल्लाती भी है, कभी तो यहाँ तक कह रही मर जा, नहीं जन्मता तो ही अच्छा था, ऐसा ही बोल देती है, और फिर भी मातृत्व किंचित कम नहीं होता। और जगत में ऐसा सुनने पर भी कोई ये नहीं कहता जी हत्यारी है। रिपोर्ट लिखाओ पुलिस में, FIR कराओ, ये कह रही है मैं मार डालूंगी, आज तू घर आना। आप क्या बोलते ही नहीं बोलते ऐसे गुस्से में बोल देते था, तो मराठी में बोलते होंगे, हमारी हिंदी बोलती है। क्या आज तू घर आना, तेरी हड्डी पसली नहीं तोड़ी, मार डालूंगी, तू घर आ, बोलती है। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि इसकी मम्मी डाकन है, कि हत्यारी है, कि फला है, हमें डर लग रहा है। एक बच्चा यदि पुलिस स्टेशन चला जाए कि मुझे बॉडीगार्ड चाहिए, बोले क्यों, कि मेरी मम्मी ने मुझे धमकी दी है, मुझे थ्रेट किया है मेरी माँ ने, और मुझे खतरा है कहीं रात को सोते में मार डाला तो पुलिस वाले उसे प्रोटेक्शन नहीं देंगे, क्योंकि उसे पता है कि हर आदमी को ऐसे ही, हर बच्चे के साथ ऐसा ही होता है, बेटा घर जाओ। अब तो समझ में, परिणामों के उतार चढ़ाव से बंद का संबंध नहीं है। अपन कई बार इसलिए घबराते हैं, हमारी रोज जैसे भाव नहीं है, चढ़ते भाव नहीं है,
रोज जैसे पूजा नहीं कर पा रहे, रोज जैसे पढ़ नहीं पा रहे, रोज जैसे दान नहीं दे पा रहे, किसी को आप किसी के प्रति करके दिखा दो, किसी के प्रति, अरे दूसरे के प्रति छोड़ो, तुम अपने ही प्रति नहीं कर पाते। सेम क्या कहना चाहिए आपको, क्या भाव कहना चाहिए, सेम डेप्थ से तुम भोजन तक नहीं कर सकते, एक जैसी भावना से भोजन तक नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या निकला, ये 3 काल की योग्यताएं खचित हैं, तू तो मात्र ज्ञाता है, और जो ज्ञाता का अनुभव करता है मोक्ष चला जाता है, और जो इनके परिणामों से अपने को नापता है, इन परिणामों से अपने को नापता है, तत्समय की योग्यता से अपने को नापता है, वो मिथ्या दृष्टि जी, मिथ्या है। तत्समय की योग्यता से अपने परिणाम मत नापा। भाई साहब आज तो परिणाम बहुत खराब हो गए, आज तो बहुत खराब हो गए। जैसे पत्नी को भी कई बार गुस्सा में नहीं भी आए, चलो एक परिणाम कोई बताता नहीं है, मैं बता देता हूँ। मैं जब भी किसी को देखता हूँ ना तो मुझे लगता है जब ये नहीं होंगे तो क्या होगा। आपको आते नहीं हो तो भले, मेरे को तो आते हैं कि जब ये नहीं होंगे तब क्या होगा। मैंने पिताजी के बारे में भी सोचा, माता जी के बारे में भी सोचा, अब गुरुजनों के बारे में भी सोचा, सबके बारे में सोचा। अब आता है मैं क्या करूँ। लेकिन इसके ऐसी किसी स्त्री को अपने पति के बारे में आ जाए तो वो कोई विधवा नहीं हो जाती, दुखी नहीं हो जाती, और उसे बंद भी नहीं हो जाता, क्योंकि ये तो ज्ञान का गेय है, और जिस समय जैसी योग्यता होती है वैसा होता है, कोई रोक नहीं सकता। हम में से कोई नहीं कह सकता कि हमें भगवान कभी बुरी नहीं लगी, कभी बुरी लगना तो लगते हैं, कोई कह नहीं सकता जिनवाणी बुरी नहीं लगती, कभी कभी जिनवाणी तक बुरी लगती है। मैंने कहाँ से लिख दिया, इतना कठिन कोई पालेगा है, लिख के चलेगा बस। तो तुझे समझ नहीं आ रही मत, लिखने वालों को क्यों कोस रहा है अंग्रेज मर गए ऐसे कई बार गुस्सा आती है, जरा कोई ज्यादा त्याग बैराग की बातें करें, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ। मैं पहले ऐसे प्रवचन करता था, तो बहुत तरीके से करता था, तो लोग परेशान हो जाते थे, बहुत तरीके से करता, मैंने मेरे प्रवचन को हिला नहीं सकता था, साइंटिफिक लॉजिक दे देगा, यहाँ से नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये बात। तो एक महिला बोली, पंडित जी जहाँ में कछु खावे की लिखी है हाँ ये तो तुम कह रहे ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, तब मत खाओ, अब मत खाओ, इधर मत खाओ, उधर मत खाओ, ये कुछ लिखी, कब खाएं क्या खाएं। तब मुझे समझ में आया कि पीड़ा है, फिर मैंने अब ऐसा बोलना बंद कर दिया। क्यों, नेगेटिव मार्क से बहुत तकलीफ होती है। कौन परिणाम, अरे अब हम ये कह रहे जो परिणाम हो तू ज्ञाता है, और जो परिणाम हो उससे बंद नहीं होता। व्यवहार में तो यही कहा जाता है, परिणामों से ही बंद, परिणामों से ही मोक्ष कहा जाता है समझाने के लिए। लेकिन परिणाम के पीछे छिपा हुआ अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संयोजन और यहाँ ये 4 है ना, ये है वो मिथ्या तवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग, ये बंद के हेतु। परिणाम नहीं, परिणामों का उतार चढ़ाव तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। मैं बहुत कुछ किया गया आज की चर्चा में। मुनिराजों में अपन बहुत लोग विवाद करते हैं, मुनिराज को ऐसे नहीं करना चाहिए, अरे नहीं करना चाहिए, असंख्यात लोक प्रमाण भेद लिखे छठे गुण स्थान के, छठे गुण स्थान के आहारचर्या के भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। तो एक ही लकीर पकड़ के मत बैठो, कब कौन से प्रसंग में कहाँ क्या होगा, एक अपनी कॉमन सेंस की जरा सी बुद्धि से नहीं नाप पाओगे आप असंख्यात लोक प्रमाण। हाँ तुम बुद्धिपूर्वक गलती करो मत, वे भी बुद्धिपूर्वक गलती करे नहीं। बस इतना। कितने लोग इसके पीछे पड़ गए, वो महिलाओं से आहार लेंगे तो उनके ब्रह्मचर्य में दोष लगेगा। महिलाएं कभी भी स्त्रियों से आहार नहीं लेती, अब जी वह खाऊ क्या लगे, फिर वो चंदन वाला क्या होगा। और अन्य अन्य प्रकरण में भी आहार दान हुआ है, उसका क्या होगा। और भगवती आराधना में तो लिखा है कि केवल आहार के समय स्त्रियां निकट आती हैं, माँ की आचार से 5 हाथ, उपाध्याय से 6 हाथ और साधुओं से 7 हाथ दूर रहती हैं। भगवती आराधना में लिखा है, मूलाचार में लिखा है। तो ऐसी बात कह के झगड़ा क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, अरे लिखा है, राजमार्ग लिखा जाता है कि कभी मुनिराज कहीं हो, उसके बगल के कमरे में, बगल के घर में कहीं बुढ़ी भी हो 100 साल की, नकटी हो, लूली हो, लंगड़ी हो, खांसी चलती हो, 100 साल की हो, कुरूप हो, तो अभी मुनिराज को नहीं ठहरना। तो ये व्यंजना शैली है, ये शैलियाँ होती हैं। इसका मतलब है कि कभी भी जानबूझ करके नहीं ठहरना। अब कभी ठहर गए तो क्या करें,
मतलब मुझे यहाँ है और बगल के पीछे झोंपड़ा है, वहाँ कोई रह रही महिला तो क्या करे, आ गया कोई। आ गए तो क्या करे मैंने जानबूझ करके कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत झगड़ा मचाने के लिए छोटी छोटी बात है। शैली समझेंगे तो समझ में राजमार्ग एक लिखा जा सकता है, सब नहीं लिखा जा सकता। तो ये अपन झगड़ा मत मचाओ। फिर कह रहा हूँ पद्मानंदी क्या पंचमी सदी की नहीं, नहीं वो एक दूसरी है पंचमी सदी का, रत्नाकर पंचमी सदी का नहीं कौन, उसमें झगड़ा मचाने के लिए मम जीभ पर विद्या बसी, ऐसा लिखा उन्होंने। शास्त्र पढ़ के झगड़ा मत मचा, तुमने गुणस्थान पूरा नहीं पढ़ लिया ना समझ लिया, ऐसा मैं जानता हूँ बोलो, अरे नहीं जानते, एक एक गुणस्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद कहाँ जानते बोलो, और जान लो तो झगड़ा नहीं होगा। मुझे इससे बहुत राहत है, इस पॉइंट से बहुत राहत है, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, चाहे जो कोई मेरे पास आ जाओ, रह जाओ, चले जाओ, मुझे सब पता है असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, कहाँ तक तुम करो। मैं असंख्यात लोक प्रमाण होंगे तो होंगे ही, आप एक करके बता दो, एक शर्त बना के रख दो कि मेरे सम वह व्यक्ति ही रहेगा जो इन भावों वाला हो, करके बता दो। समो शरण में भी भगवान ने बोर्ड नहीं लगाया था, रिस्ट्रिक्शन बोर्ड, वे लोग ही यहाँ प्रवेश करें, ऐसा बोर्ड नहीं लगाया था। सप्तव्यसनी अंजन चोर भी आया वहाँ, आ गया, वेलकम। अभी इतनी आफत है, मैं फिर कह रहा हूँ इतना झगड़ा है, आप भी अनुभव करते होगे, मैं तो भयंकर ही करता हूँ इस बात को। एक शराब पीने वाला व्यक्ति मेरे प्रवचन में आ गया, फिर संयोग से मैंने उसका नाम भी ले लिया, मुझे पता नहीं था कि शराब पीता है, दारूखोर था, लेकिन मैं तो नाम अच्छे से सुन रहा था तो मैंने नाम ले लिया। उठते से ही सबसे पहले, पंडित जी आपको पता है ये कौन है? नहीं कौन है? आत्मा है। नहीं नहीं, ये दारू पीता है। और हमें बड़ी गुस्सा आ रही, ये आया कैसे? जी आएगा तो हमें बदनाम करेंगे लोग कि देखो मोक्ष लोग दारू पीती है। ये मेरे को बताई दिल्ली में आत्माई टेस्ट का जब पंच कल्याण था तब की बात कह रहा हूँ, और आत्माई टेस्ट में मेरे प्रवचन भी थे पंच कल्याण का, तो मैंने उसी समय ठोकी। लोग ये कह रहे हैं कि मोक्षु दारू पीते हैं, मैं ये कहता हूँ कि दारू पीने वाले भी मोक्षु बन रहे हैं। कहा मैंने बोला है। हम कैसे कह सकते हैं कौन नहीं आए? बता क्यों? हॉस्पिटल में डॉक्टर को ये लिख देना चाहिए कि स्वस्थ लोग ही आए। क्या करना चाहिए बताओ? अरे भगवान का समोसरण है, जिन मंदिर है, 5 पाप और सप्त व्यसन करने वालों के लिए तो पहली वो है क्वालिफिकेशन। पहला आओ बेटा आओ। नहीं विज्ञान आपको नहीं पता, पिछले 100-200 साल में नहीं, जैन धर्म का जो ह्रास हुआ है वो ऐसे लोगों से हुआ है। मंदिर में नहीं आ सकते, प्रक्षाल नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, इन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते। एक कानून जिनवाणी में नहीं लिखे, और खूब रोका गया, खूब रोका गया, खूब, और इससे लोग जैन से नॉन जैन हो गए। 100 साल बीत गए, 200 साल बीत गए, 10 पीढ़ी पहले वाले ने गलती करी थी और उनकी पूरी कुल वंश परंपरा भंग। बेचारे सराक कौन है? सराक समझते हो? सराक करोड़ों सराक हैं वो बंगाल में, बिहार में, पूरा हिंदुस्तान जैनों से भरा हुआ था, लेकिन एक गंदी हरकतों ने उनको काट के रख दिया। मंदिर नहीं आने दिया, पूजा प्रक्षाल नहीं करने दी, स्वाध्याय नहीं हुआ, धीरे धीरे आज अपन उनको सराक कह रहे हैं, नॉन जैन है वो सारे। और पूरे हिंदुस्तान की हालत बता रहा हूँ, अब पढ़ के देखो इतिहास, हमने अपनी गलतियों से जैनों को नॉन जैन बना दिया। फिर कह रहा हूँ, पापियों को जिन मंदिर में आने की सबसे पहली पात्रता है। ऐसा उनका व्यापार खराब है, तो व्यापार खराब है तो आने दो, सुनेगा समझेगा तो व्यापार छूट जाएगा। हो सकता है उसका पुण्य का बताया जाए तो वो व्यापार धीरे धीरे बंद हो गया, अच्छा व्यापार हो जाए। हम ये कहते तू वो व्यापार मत कर, अरे एक काम करो बेटे, 6 महीने ये व्यापार मत करो, 6 महीने भोजन व्यवस्था हम दे रहे, और तब तक तुम हमारी दुकान में प्रैक्टिस कर लो, हम तो छोटी दुकान लगवा दे, खेती करवा दे, फला करा दे, बस खत्म हो गई बात। आलोचना करके तीर चलाना सरल है, उसकी व्यवस्था तो बनाओ। अगली बात समझ में आई?
बच्चा रो रहा है तो और मारो, रो और रो और रो। अरे चुप करने के लिए हलवा दो बच्चे को, मिठाई दो, चुप तो अपने आप हो जाएगा। हम क्या करते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं बताते। और एक जगह नहीं कह रहा हूँ, आपको नहीं पता, बहुत गंदे गंदे इतिहास है मानव समाज का, कह लो, अब जैन समाज का नहीं कहना तो बहुत खराब है। मैंने पढ़ी है, पूरा जीवन एक ही काम किया, साहित्य पढ़ना, और कुछ काम ही नहीं, इतना इतिहास भरा पड़ा है। आजकल की तारीख में कोई भी समाज, कैसी नपुंसक समाज हो गई जो ये सोचती है कि यदि 20-25 साल की लड़की विधवा हो गई, महिला विधवा हो गई, तो उसकी दूसरी शादी करा दो। कौन से ग्रंथ के अनुसार करा रहे हो? आप जैन हो, आप जैन मंदिर के ट्रस्टी हो, आप किस न्याय से करवा रहे हो? जैसे भारतीय संविधान के अनुसार न्याय होता है, तो जैनियों का न्याय तो जैनियों का संविधान से होना चाहिए ना। बताओ कहाँ लिखा है कि एक लड़की की विधवा हो जाए, महिला विधवा हो जाए तो उसकी दूसरी शादी कराओ, फिर तीसरी करा दो, फिर चौथी करा दो? कौन से ग्रंथ में लिखी? मुझे इस बात का दुख है कि आजकल के बच्चे इसी मूड में हैं, जो रोज टीटी बीटी पे कहाँ देखते रहते हो, और कहाँ देख रहे, टीवी और वीडियो पिक्चर और मोबाइल, वे सब इसी मूड में हैं। एक से नहीं बनेगी तो दूसरा नहीं तो तीसरा। माँ बाप भी कहते हैं हाँ बेटा कोई छोड़ के आ जा, तू छोड़ के आ जा। हमारे यहाँ तो ये लिखा है कि राजुल के पिताजी ने कहा बेटा हम तुम्हारा दूसरा विवाह करा देंगे। अभी शादी तो हुई नहीं थी ने, वहाँ तो पड़ी नहीं थी, हम तुम्हारा विवाह करा देंगे, दूसरा राजकुमार ढूंढ लेंगे। पढ़ो क्या लिखा है वहाँ, पढ़ो। सती का तो एक ही पति होता है। समाज के सामने भले ही वो मान्य हो या ना हो, हमने तो स्वीकार कर लिया था ना, हमने तो सपने सजा लिए थे ना नेमिनाथ भगवान के साथ। अब नहीं हुई तो नहीं, पति तो एक ही, सती का पति एक ही होता है। अब सती पर नहीं खत्म हो गया, तो ऐसा इतिहास गंदा है और बनने जा रहा है, ये कह रहा हूँ। तो सब फिर समाज क्या करे? सुनो, ये तो कहने की मजबूरी है कि हम विभाजन में घर घर में रहते हैं, हम सब अखंड एक होते हैं। एक बच्ची की इज्जत पूरे गांव की प्रतिष्ठा होती है, एक बहू की प्रतिष्ठा पूरे समाज की प्रतिष्ठा होती है। जो समाज असमर्थ होता है वहाँ ऐसी लड़कियाँ कुछ और करती हैं, गलत काम करती हैं। हम असमर्थ नहीं। और जाना हो, सुनना हो स्टोरी, तो 650 साल पुरानी घटना सुना रहा हूँ। बोलो, सिरोंज जाके देखो, सिरोंज एक मध्य प्रदेश में सिरोंज है, भोपाल बीना के बीच में सिरोंज। वहाँ आज एक भी माहेश्वरी नहीं है। मुगलों के ज़माने में वहाँ पर माहेश्वरी समाज हुआ करती थी। उस माहेश्वरी समाज की एक बहुत सुंदर लड़की थी, और उसकी चप्पल जमीन पर गिर गई। वो बैलगाड़ी में जा रही होगी तो उसकी एक चप्पल सुंदर जमीन पर गिर गई, तो पीछे से बादशाह आ रहे थे, तो वो चप्पल देख करके मोहित हो गए। इतनी सुंदर चप्पल पहनने वाली लड़की कितनी सुंदर होगी, ऐसी कल्पना चल गई उसकी। तो उन्होंने कहा जिसकी ये चप्पल है वो लड़की से मेरा विवाह करो, विवाह कर दो बस। अब बादशाह है, क्या करो। मीटिंग बैठी माहेश्वरी समाज की, वो मुखिया की लड़की थी माहेश्वरी समाज की, तो उन्होंने मीटिंग करी, भाई क्या करें, यदि लड़की देते हैं तो हमारा सब भ्रष्ट होता है, हम तो नहीं दे सकते। आप कल्पना नहीं कर सकते, रात को 12 बजे पूरी समाज अपना सामान समेट करके वहाँ से चली गई, और वहाँ से जाकर के पद्मावती नाम का एक नगर बसाया, वहाँ जाकर रहने लगे लोग, दूसरी जगह चले गए। आज भी, आज की तारीख में भी पूरे हिंदुस्तान की माहेश्वरी समाज वहाँ बिजनेस के लिए आता भी है, तो वहाँ पानी नहीं पीता। वहाँ आते भी बिजनेस के लिए, अपना पानी भर के लाते हैं घर से, वहाँ का पानी नहीं पीते। इसको कहते हैं आन, जिसको आप कहते हो आन बान शान, ये है हमारी आन। अग्रवालों में एक बहुत बड़ी बात फेमस है, बढ़िया, उनके चिन्ह पर पूरे हिंदुस्तान में उनका एक चिन्ह है, 1 रुपया और ईंट। देखा हुआ आपने तो अग्रवालों में, उनका कोई भी व्यक्ति यदि कुछ हो जाए, लुट जाए, पिट जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो सारा समाज 1-1 रुपया देता है और 1-1 ईंट देता है। 1-1 ईंट देकर कमरा बना देते हैं, रहो, और 1-1 रुपया से व्यापार करो। अग्रवाल समाज में आज तक अभी अभी करने लगी अंग्रेजों के बाद, कभी जैन समाज नौकरी नहीं करती है। जैन समाज स्वामी समाज कहलाती है, स्वामी, ये नौकरी नहीं करते थे। अब ये नौकरी का चक्कर पड़ गया,
तो 1 रुपया और 1 ईंट दी, ईंट से मकान बन गया उसका छोटा सा, और 1 रुपया से पूंजी हो गई, व्यापार का। थोड़ा मैं बहुत समझना, चर्चा तो हो ही गई जितनी है, बहुत होगी अभी इसमें, तत्समय की योग्यता का विचार करना। मैंने बीच में और बातें भी बता दी, और इस बात का भी विचार करना, जिंदगी में कभी जैन समाज को ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा विवाह है। अपन है काय के लिए? और नहीं तो पिछले 100 साल का इतिहास पढ़ लो। तुम्हारी मगन बाई, दिल्ली में मगन बाई बहुत छोटी उम्र में विधवा हुई थी। सुमति बाई सोलापुर, छोटी उम्र में विधवा हुई थी। पढ़ाई लिखाई की और फिर महिलाओं के सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करके श्राविकाश्रम बनाया। आरा में जाके देखो, चंदाबाई, कृष्णाबाई, वहाँ देखो जाकर के दिल्ली महावीर जी में, ये महिला जो विधवा हुई थी 14-16 साल की उम्र में, उनके कार्य हैं जो आज तक रोशन हो रहे हैं। दिल्ली में बाल आश्रम बनाया था, उन महिलाओं ने काम किए जो विधवा थी। कभी नहीं सोचो गलत काम, ऐसे बच्चियों में ये संस्कार डालो, कभी नहीं बेटे। इतना बढ़िया लगा युगल जी बाबूजी ने अपनी सबसे छोटी बेटी से कहा, बेटा विवाह कर लो। तो उसे एक बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही सुंदर। युगल जी की बेटी सबसे पहले छोटी, तो बोली, पिताजी यदि मैं विवाह के बाद विधवा हो गई तो बेटा फिर विधवा हो गई तो ब्रह्मचर्य से रहना। तो बोली, फिर मैं ब्रह्मचर्य पहले से नहीं पाल ली, जब विधवा होकर ब्रह्मचर्य पालूंगी इसके क्या गारंटी है कि मैं शादी करूंगी तो वो जिंदा ही रहेगा 10 साल, 20 साल, 50 साल? इस बात की क्या गारंटी है? कि बेटा गारंटी तो नहीं दे सकती। तो यदि मैं शादी करके विधवा होकर ब्रह्मचर्य से रह सकती हूँ तो मैं बिना शादी करे ब्रह्मचर्य से रहूंगी। इस घटना के बाद उसे ब्रह्मचर्य की अनुमति मिली थी। सम्यक शिखर जी ने 99 में ब्रह्मचर्य लिया था। खूब ऐसे सोचना सीखो, ठीक? अब जितनी बात हुई उतनी हुई, विचार करना। बहुत जोरदार सिद्धांत है, खूब विचार करो इस पर। ओम नमः शिवाय। जैनोपैथी के बाद भी एक बच्चा आया था हमारे पास कि हमारी दादी के घुटने दुख रहे हैं 1-1.5 महीने से। तो एक छोटी सी गलती से दुखते हैं घुटने, बहुत छोटी सी गलती है, 2 मिनट में कह दूंगा तो इसे समझ जाओ आप। जब भी शरीर में कहीं दर्द है, आप तत्काल अनाज बंद कर दो तो जिंदगी में कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। एक लाइन में पूरा कहानी है। अनाज पेट में सड़ता है, गैसेस बनाता है, एसिड बनाता है। जो सड़ा हुआ अनाज का मतलब कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के बाद यदि वायु में दुर्गंध है अथवा तो गैसेस की दर्द है, तो सबसे पहला काम है अनाज बंद कर दो। पहले दिन कर दोगे तो 1 दिन में निपट जाएगा वो काम। हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ दवाई खाते रहते हैं, मालिश करते रहते हैं, सेंक करते रहते हैं, वो खाते जाते हैं वही। तो भाई इतना सा सबको ध्यान रखना है, तो किसी को भी घुटने रिप्लेस नहीं कराने पड़ेंगे। एक लाइन की कहानी है, बस समझ गए होंगे। तो मैंने समूह में बता दी, सबको एक एक को कहाँ तक बताऊंगा। दूसरी बात है, अब आपको हमें भूख लग रही है तो आप सूप बना के भर पेट पियो। समझ लो कि आप आदि का हो और 7 दिन का उपवास है, आप 3 दिन का उपवास है, 4 दिन का उपवास है। जब तक आपके घुटने सही नहीं हो अनाज मत खाओ। और 50 कह रहा हूँ ना, ध्यान रखना। यदि आप खेतों में काम नहीं करते हैं, घरों में पसीना बहाने वाले काम नहीं करते हैं, तो प्लीज़ बेसन, दाल, पोहा मत खाइए। बेसन, दाल, पोहा, ये 3 चीज़ें मत खाइए। यदि आप पसीना नहीं बहा रहे हैं, खेतों में काम नहीं कर रहे हैं, घरों में कोई भारी काम नहीं कर रहे हैं, हमारी महिलाओं में और बुजुर्गों में बीमारी की मूल जड़ है, खा पी करके बैठे, काम तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए उनके फेफड़ों में, अंगों में दर्द होते हैं। उसका मूल कारण है दाल, बेसन, पोहा, मैदा, तली हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें, ये मत खाइए। हाँ, फल खूब खाइए। फलों से कोई तकलीफ हो तो थोड़े दिन में सही हो जाएगा, आप चिंता नहीं करना। हो सकता है कभी कभी किसी को फल खाने से सर्दी हो जाए, कफ हो जाए, खांसी हो जाए, डरना मत। आप उन फलों को गर्म करके खा लीजिए, सब्जियां खा लीजिए, सूप खा लीजिए। मैंने इतनी देर में आपको पूरा जैनोपैथी पढ़ा दी। आपको मालूम होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति टोटल पेट का 30% से ज़्यादा अनाज नहीं खा सकता। 70% उसको पानी लेना चाहिए, सूप, सब्जी, सलाद लेने चाहिए।
और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 30-35 के बाद उसका 25% अनाज बचना चाहिए, 50 तक आते आते 20% बचना चाहिए, 15% बचना चाहिए, 55 में 10% बचना चाहिए। अब जी मैं अनुमान से कह रहा हूँ, यदि आप 8 घंटे श्रम करके पसीना नहीं बहाते हैं तो फिर आपको 5% अनाज खाइए, 95% फल फूल सब्जी, फूल नहीं खाना हो फल दूध दही सब्जी फल ये खाइए आप। सबको बता दिया मैंने, अलग अलग नहीं पूछे ना। और हो सके तो आज से ही कर लो शुरू। तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी भी प्रकार की हार्ट बीपी किडनी घुटने सिर चश्मा कहीं तकलीफ नहीं होगी। यदि आप झुक करके बहुत बैठते हैं तो फिर उल्टे आसन जरूर करें उल्टे आसन मतलब लेट जाएं और उल्टे की तरफ उठें, तो आपको कभी भी जो स्लिप डिस्क वगैरह जो तकलीफ आती हैं वो फंस जाती हैं वो मसल्स, वो नहीं होगी। मैं इतने सिंपल मैंने इसलिए बता दिया। अब आप समझदार हो तो करते रहो। और फिर भी आप चाहो तो ऑनलाइन जा करके अपनी बीमारी का नाम से जेनोपैथी फाइल खोलेंगे तो उसमें सारे इलाज लिखे, आप उनमें जा करके अपना अपना मनपसंद इलाज ढूंढ सकते हो और कर सकते हो। नेचुरोपैथी आप करना चाहें तो आप मेरे साथ सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली उसने बोर्ड बनाया हुआ है, आप NDY का कोर्स कर सकते हैं। नेचुरोपैथी का कहलाएगा, वो नेचुरोपैथी कहलाएगी। इन फ्यूचर में हमारी जेनोपैथी के नाम से भी जब हम अधिकृत हो जाएंगे गवर्नमेंट से, पहले हम 1000 व्यक्तियों का इलाज कर लेंगे, उनका डाटा गवर्नमेंट को देंगे। तो जैसे आयुर्वेद है, अन्य अन्य पैथियाँ हैं, होम्योपैथी वगैरह, ऐसी जेनोपैथी भी हमारे पास इन फ्यूचर सरकारी स्तर पे आएगी। आप यदि डॉक्टर हैं तो मेरे से जुड़ जाइए, यदि आप थोड़ा 12वीं पास बायो हैं तो भी हमसे जुड़ जाइए। यदि आपका बच्चा को आप डॉक्टर बनाने जा रहे हैं तो उस डॉक्टर बनाने से अच्छा है आप नेचुरोपैथी और जेनोपैथी की डॉक्टर बनाइए, ताकि वो साधु साध्वियों की त्यागी वृत्तियों की भी बिना दवाइयों के इलाज कर सके। आज की तारीख में एलोपैथी वाले बिल्कुल सीधे सीधे आप त्यागी वृत्तियों को उनके पास ले जाएंगे तो फॉर इंजेक्शन बॉटल और अवक्ष दवाइयाँ। तो मैं तो ये चाहूँगा कि सब लोग यदि जैन समाज के हों, जैन समाज का उद्धार चाहते हैं और जैन धर्म की उन्नति चाहते हैं तो आप इसमें ज़रूर शामिल होइए। यहाँ हम इनका नंबर दे देंगे, यहाँ पर भैया कर ही रहे हैं, ये तो कर भी रहे हैं भैया। तो आप सब लोग जितनी बच्चियाँ बहुएँ हैं, ये मत सोचने स्टूडेंट की बात चल रही है, 50-60 साल की महिला भी यदि पढ़ सकती हो हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में, कोशिश करेंगे मराठी में, यदि 10-25 मेंबर हो जाए मराठी के तो हम मराठी पढ़ाने वाले लगा देंगे आपको। मैंने एक मजबूरी वही है, विद्यार्थी होने चाहिए। तो पूरे देश में इस समय काफ़ी लोग नेचुरोपैथी भी कर रहे हैं, जैनोपैथी भी कर रहे हैं। और इसकी जो पढ़ाई होती है, पढ़ाने वाला व्यक्ति नॉन जैन है, लेकिन वो सबसे पहले जय जिनेन करता है सबको। जब भी इसकी क्लास चालू होती है जय जिनेन, और वो हमारे मुहिराजों के दृष्टांत देते हैं, वो अपने 93 कर्म प्रकृतियों के वर्णन बोलते हैं वो। आप चिंता नहीं करो, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और जरूर करना चाहिए। सैटरडे संडे कक्षा लगती है इसकी ऑनलाइन, ओनली 3 या 4 महीने साल भर में। साल में 2 पेपर होंगे इसके, आप घर से दे सकते हो और यदि हमारे सेंटर पे आ सकते हो तो सेंटर पे भी आ सकते हो एग्ज़ाम देने के लिए। एक दिन में 2 पेपर हो जाते हैं, आप सेंटर में आ सकते हैं और नहीं तो अपने घर से ऑनलाइन दे सकते हैं। तो ये पढ़ने का सिस्टम बता दिया। आप मुश्किल से 15-25 हज़ार रुपये में कितने बन जाती, 25 एक हो जाती है आजकल। 3 साल की फीस 21-22 हज़ार रुपये। इस 21-22 हज़ार में किताबें भी आएंगी आपकी 3 साल की, कैंप भी लगेंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे और आपकी पढ़ाई होगी। परीक्षा फीस वगैरह सब मिलकर इतने खर्च होता है, लेकिन आप हमेशा के लिए करोड़ रुपए बचा लोगे। जैसा अभी मैंने बता दिया, यदि बुजुर्ग महिलाएं बीमार हों तो अनाज बंद कर दे। जैसा अभी बरसात है और इसी समय सबसे खराब भोजन तला हुआ भजिया पकोड़े वो खा के बैठ के जाना नहाना और पानी बरस रहा है। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा खान पान का, तो सही हो जाएगा। नेचुरोपैथी के लिए आपको संपर्क करना हो, हमारे राजेंद्र जी महाजन आप ही नगर के हैं और इनका दूसरा साल चल रहा है और ये जब से कर रहे हैं, इन्हीं से आप पूछ लीजिए इनको कितना फायदा है और परिवार में किस तरह का इनको बदलाव दिख रहा है। आप इनसे संपर्क